वो तारे सरहदी तूफान को पार कर निकल गए होंगे। प्राइवेट कंपनियां सही को डिस्प्ले कर रही है, सच को स्वीकार नहीं कर पा रहे लोग। एडवांस एक्टिविटी में भरोसा कर लिया। अक्सर साइड से खबर आती रहता है, 7 जगह से बंधे हुए तारे जमीन पर गलती कहाँ करते हैं। आपने पकड़ा, हमारे लिए दौर ए बाशिंदे खाक कुर्बान ए सरगम, उस बाग की याद अब भी रहती है। हमने हसरतों में हिजरत करने वाले हर व्यक्तियों के कारनामे देखे। हमने दरख्तों को अपनी ओर आते देखा। विदर्भ देश के राजा ने परामर्श सुनाया। विंडो हिडन एसेसरीज और ग्लोबल टेलीकॉम टेक विंडोज आजकल क्या कर रही है, ये भी पूछा। अंग्रेजी अखबार के कारण मैं जानकारी नहीं देना चाहता। उसका हर अंदाज कातिलाना निकला। तुली हुई संपत्तियों में मुझे ढूंढने वाले कच्चे लोग और उनकी कच्ची नीयत ना तो मेरे जख्म को भर सकी, ना मेरे शख्सियत को भांप सकी। मन में जहर लेकर दौड़ने वाले शुकबीर जख्म ए समंदर क्या जाने कि हसरती तूफान में दौड़ते उस आखिरी कश्ती के दर्द के साथ मेरा क्या रिश्ता है। मैं बेशक जिंदा हूँ, आग में जलकर मुझे देखा है किसी ने आंखें मलकर। यूं धुंधली जिंदगी, सितारों की दुनिया, हसरत खास, जख्म के वो दाग आज भी गहरे हैं। यूं ही क्या आग में जलने के लिए जिंदा हूँ? जी नहीं, दर्द का साज बदलने के लिए जिंदा हूँ। मुझे मार कर जाने वाले वो अपने आज भी याद आते हैं। कब्र के कानूनों से बंधे हुए मेरे हाथ कातिल के गर्दन से ज़्यादा दूर कभी नहीं रहे। मशहूर शहर एबटाबाद आज वीरान क्यों हुआ? संबंध विच्छेद कराने वाले रसूखदार लोग क्या सच में दफन होकर रह गए? हालांकि 33वें परिंदे ने अपनी मुस्कुराहट की एक तस्वीर मुझे भेजी थी। मैंने उसे यूं ही मुस्कुराते रहने की दुआ दी है। तारों को ऊपर खींचने वाले वो पेरेंटल तारे अब इस मुल्क में नज़र नहीं आते, और तारों की कच्ची जामात मुझे पसंद नहीं। मेरे वजूद को मिटाने वाला हर दूसरा शख्स मुसलमान नहीं हो सकता, क्योंकि बगल के कब्र से 3 सफ़ेद गोले उपहार स्वरूप मुझे किसी ने भेजा था। हवाओं में विलीन होकर भी मुझे इतिला कर गए थे। हाँ, मुझे खतरों से कोई खतरा नहीं जब तक रूह मेरे आसपास है। मेरे वजूद को मिटाना जीवित प्राणियों के बूते की बात नहीं है, और मुल्क के हुक्मरान अब अनजानी रहस्यमयी शक्तियों को मानने से इनकार करने लगे हैं। ऐसे में आज़ादी के दिन अब दूर नहीं रहे। उनके हर राष्ट्रीय ध्वज को उल्टा लटकाकर हम अभी के अभी दिखा सकते हैं कि जश्न ए आज़ादी कैसे मनाया जाता है। हम जीत के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए हैं। हमारा मकसद इस मुल्क के हुक्मरान को जिंदा जलाना नहीं है, बल्कि जहन्नुम के इंतजामात में अपनी मौजूदगी को दर्ज कराना है। कल तक छू नहीं पाई थी जिसे फरिश्तों की नज़र, आज वो रौनक बाजार नज़र आने लगे। शिकस्त खाकर गिर जाने वालों में मेरा आसियाना बना ही नहीं है पृथ्वी पर। मेरे विचार आपको सोने नहीं देंगे, और दोगले दौर के स्वार्थी लोग आपको जागने नहीं देंगे। तेरी चाहत तेरी यादें खोने नहीं देते, तो मांगती हो दुआ रब से जो मुझे कुछ होने नहीं देते। तुम्हें पाने का सपना मैंने सोते हुए कभी नहीं देखा। तुम्हें पाने का सपना मैंने सोते हुए कभी नहीं देखा। सपने तो कुछ ऐसे हैं जो मुझे सोने नहीं देते, जो मुझे सोने नहीं देते। ये मेरी नई राजपूती अमर रहेगी। 2000 किलोमीटर पर मेरे लिए चंद्रयान और मंगलयान का उतरना इत्तेफाक नहीं हो सकता, बल्कि एक लकीर खींचा गया है जिसे पार कर मेरे नए मुल्क में रहने वाला हर वो आम आदमी अब साजिशों के पुलिंदे को यूं ही पार कर जाएगा। समझौता का दौर नहीं रहा, क्योंकि लोग भी समझदार नहीं रहे। हमने हसरतों की एक भीगी रात नीलाम किया। अनगिनत कब्रों की तस्वीर एक साथ मेरे परिंदों ने भेजा था। उनमें अपने आसियानों को ढूंढते नजर आए कुछ शिया मुसलमान। तब मुझे महसूस हुआ कि ये नई राजपूती अमर रहेगी, जिसमें एक भी राजपूत ना हो। ऐसी राजपूती दुनिया पहली बार देखेगी। गंगा फ्रॉम इंडिया बोलकर मेरे लिखे किताब को यूं छुप छुप कर मत पढ़ा करो, क्योंकि मुझे भी देश की महारानियों को संतुष्ट करना होता है और दोगली राजनीतिक महकमे को निस्तेनाबूद करना होता है। हालांकि राजमहल और राजमाताओं को मेरे जाने का खबर ना सुनाया जाए, जब तक कि इस मुल्क को मैं सचमुच आज़ाद ना करा दूं।